ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, ये आने वाला 11/11 पोर्टल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स मीनिंग ये है कि अभी तक आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, आप अपने पर्सन को हील कर रहे होंगे, आप दूसरों को हील कर रहे होंगे। ओवरऑल आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड के वर्क नहीं कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन एक आपकी सोल में आपकी जो प्रायोरिटी थी आपके थॉट्स में वो स्पिरिचुअलिटी थी। और उस स्पिरिचुअलिटी के चलते हुए आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही थी, इसलिए आपके पर्सन होपलेस की एनर्जी में गए थे। आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में गए थे जिससे उन्हें ये लग रहा था कि अब आप उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाओगे। किसी भी तरीके से वो आपके बिना जीने की कोशिशें कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप मानोगे नहीं, आप अब ज़िंदगी में वापस जाओगे नहीं। तो कुछ कैसे बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में रहे तब तक तो उन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझ आई। लेकिन जैसे ही आपने स्पिरिचुअल पाथ पे कदम बढ़ाया, आप जैसे ही अपने ईश्वर की तरफ चल पड़े, आप जैसे ही ईश्वर को पाने की राह पे चल पड़े, वैसे ही उन्हें आपकी ये प्यारी एनर्जी पिक होने लगी। आपकी इतनी अच्छाइयाँ उन्हें दिखने लगी, उनकी सोल में फील होने लगी। और तब उन्हें वहाँ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल पड़ा। बैलेंस का मीनिंग है फिर उन्हें ये समझना मुश्किल पड़ गया कि अब इस संसार की ओर जाया जाए या फिर संसार बनाने वाले की ओर। लेकिन ये 11/11 पोर्टल आप दोनों के बीच में ये जो इम्बैलेंस हो रहा था, ये सारी एनर्जीज खत्म कर देगा। काफ़ी जब तक ये 11/11 पोर्टल शुरू होगा तब तक आप दोनों ही इस एनर्जी से इस जगलिंग की एनर्जी से, इस कंफ्यूजन की एनर्जी से, इम्बैलेंस्ड एनर्जी से आप दोनों ही निकल चुके होंगे। 11/11 पोर्टल आते आते आपका रिश्ता, आपकी लाइफ में बहुत ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे आप लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये आपका और आपके पर्सन का, मैंने दोनों के लिए ही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने दोनों तरह की एनर्जी के लिए ये रीडिंग ली है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन पे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो इस 11/11 पोर्टल में जितने भी कन्फ्यूजन थे, जो हताशा निराशा थी, और आप लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे जिनमें आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे थे, कुछ कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो वो ऑब्स्टिकल्स भी खत्म होंगे। ओवरऑल जब तक ये पोर्टल शुरू होगा, अभी कुछ टाइम है पोर्टल शुरू होने में, तो जब तक ये पोर्टल शुरू होगा तब तक आप लोगों के स्पिरिचुअल जो भी ऑब्स्टिकल्स थे और आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और उसका क्लैरिफिकेशन डेथ है। मीनिंग ये है कि ओल्ड पैटर्न जो था वो पूरा खत्म हो जाएगा। ओल्ड पैटर्न में ये था कि आपके पर्सन ओवर गिविंग थे दुनिया के लिए, बट आपके लिए टाइम नहीं था। आप आप ओवर गिविंग थे अपने पर्सन के लिए, बट अपने लिए टाइम नहीं था। तो दोनों ही बैलेंस में आओगे। आपके पास अब अपने लिए टाइम होगा। अब आप सोचोगे कि पहले मैं अपनी सोल को तो संभाल लूँ, अगर मेरी सोल ही हील नहीं होगी तो कोई दूसरा पर्सन थोड़े ना बैठा है हर टाइम मुझे संभालने के लिए। मेरी हैप्पीनेस का जो रिमोट है उसकी की भी तो मेरे हाथ में होना चाहिए। वो रिमोट मेरी हैप्पीनेस का रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए। तो आप जब ऐसा सोच रहे हो और आप इस एनर्जी में आ चुके हो, इस एनर्जी में आप आ चुके हो कि मुझे अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी बाहर वाले पर्सन पर डिपेंड नहीं होना है, भले ही वो मेरा ट्विन या सोलमेट क्यों ना हो। क्योंकि ट्विन और सोलमेट भी ईश्वर की बराबरी तो नहीं कर सकते ना, ईश्वर तो फिर ईश्वर है ना। तो आप जब इस एनर्जी में आ रहे हो, आप खुद को वैल्यू दे रहे हो, तो तब जाके आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि अब वो आपको वैल्यू दे रहे हैं। उन्होंने आपको वैल्यू देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पोर्टल आने ही वाला है। तो ये एनर्जी आप अभी फील कर पा रहे होगे, आपके मन में भी ये आ रहा होगा
कि आखिर क्यों खुश रहने के लिए भी मैं पर्सन पे ही डिपेंड हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति पे ही इतना डिपेंड क्यों हूँ खुश रहने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें खुश रहा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप इतना पेन सफ़र कर चुके हो, इतना सब झेल चुके हो कि आपको अब ये लग रहा है कि ईश्वर है ना साथ में। सच्ची जो खुशी है, जो आनंद है, परम आनंद है, जो इनर पीस एंड हैप्पीनेस है, वो तो ईश्वर से मिलती है ना। ईश्वर अंदर फील होते हैं, सबसे पहले ईश्वर अंदर ही मिलते हैं, उसके बाद बाहर फील होने लगते हैं। तो आप इस एनर्जी में आ चुके हो और आपकी इसी एनर्जी की वजह से आपके पर्सन अब आपको वैल्यू देने लगे हैं। जैसे ही आपने खुद को वैल्यू देना शुरू किया, वैसे ही आपके पर्सन आपको वैल्यू देना शुरू कर चुके हैं। अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने दुनिया को बहुत टाइम दिया और आपको टाइम नहीं दिया, जो कि आप ही सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे उनका अटेंशन, जो वो नहीं दे पाए। तो ये सारी चीज़ें इस 11/11 पोर्टल में कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगी, कम्प्लीटली ये सारे ब्लॉकेज हील हो जाएंगे। और 11/11 पोर्टल से आपकी ये जो लव लाइफ है, चाहे मैरिड लाइफ हो, आप जिस भी तरीके की लाइफ अपनी चाहते हो, चाहे वो अबेंडेंस ही क्यों ना हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अगर एक से ज़्यादा विश अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अबेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो सब कंप्लीट होने वाला है 11/11 पोर्टल में। ये आने वाला पोर्टल आपको कंप्लीशन देगा। मुझे आप में से कई व्यूअर ट्विन फ्लेम जर्नी में फील हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स और उसका क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आना, और उसके बाद में पेज ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन द लवर्स। इसका मतलब ज़रूर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं और आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। 11/11 पोर्टल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। ये आप लोगों के जो भी ब्लॉकेज थे, मैं फिर से बता देती हूँ, आप लोगों के जो भी ब्लॉकेज थे, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ होंगे जिनकी वजह से आप लो एनर्जी में जाते थे और आप फील कर पाते थे कि आपके पर्सन की एनर्जी है, फिर आप टेलीपैथी से किसी और तरीके से उनको हील करते थे। तो वो अब एक तरह से प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपके पर्सन अब ऑलरेडी इतना हील हो चुके हैं कि अब उन्हें हील होने के लिए, अब उन्हें आगे अपनी जर्नी में चलने के लिए आपकी एनर्जी की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। वो भी अब डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो अबेंडेंस और रिलेशनशिप दोनों का कंप्लीशन मुझे इस आने वाले 11/11 पोर्टल में दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स कंप्लीशन यानी रिलेशनशिप में कंप्लीशन, और उसका क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये कंप्लीशन आपका हो रहा है अबंडेंस में। यानी आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने से आपकी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आ जाए। कि किसी आप ये जनरल रीडिंग है, इसके लिए आप लोग ये ब्लेम ना किया करें कि ऐसा कुछ टैरोट में हो रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है और हमें नहीं मिल रहा है। तो ये जनरल रीडिंग होती है, सबसे सारी बातें रेजोनेट नहीं करती हैं। जिससे रेजोनेट करती हैं वही समझ सकते हैं, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई ना किया कीजिए। जनरल रीडिंग को जनरल वे में लिया कीजिए, जो आपके लिए मैसेज होते हैं उनको कैच किया कीजिए, बाकी लेट गो किया कीजिए। तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसा भी होगा कि लव लाइफ में यानी इमोशनली आप कंप्लीशन फील करेंगे। किसी की लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ चलो अब ठीक है, यही तो मुझे चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में दोनों तरीके से हैप्पीनेस आएगी, यानी रिलेशनशिप में भी आएगी और अबंडेंस भी आएगी, यानी फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिसको जिसकी ज़रूरत होगी, जिसको जो रिलेशनशिप में सफ़र कर रहा है उसकी रिलेशनशिप संभल जाएगी, और जो फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है फाइनेंस संभल जाएगा, और जो दोनों में सफ़र कर रहा है उसके दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और उसका क्लैरिफिकेशन लवर से ज़रूर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आपके लिए 11/11 पोर्टल में यूनियन ज़रूर आ रहा है। ज़रूर यहाँ पे यूनियन आएगा जो बैलेंस हो चुके हैं। मैं फिर कह रही हूँ, जो बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस का मीनिंग यह है कि अब जिनको जीना आ गया है ईश्वर के साथ, जिनको ये समझ आ गया कि आत्मा जो है वही परमात्मा है, तो क्या माया के पीछे भागना। कर्म योग करना जिसको आ गया है, कर्म योग का मतलब है कि सारे काम कर रहे हो लेकिन डिटैच हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि सुख दुख आप ज़्यादा मैटर नहीं करते। आपके लिए सुख दुख बस धूप छाँव की तरह हैं, दिन रात की तरह है, कि दिन आया है तो काम कर लिया, रात आया है तो आराम कर लिया, रात आई है तो आराम कर लिया। हालांकि मैंने एग्जांपल दिया है कि दिन रात के लिए काम तो रात में भी होते हैं, बट आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपकी एनर्जी में नहीं होते हैं। इसीलिए नेक्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, उसका किंग ऑफ वैंड्स, उसका क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मीनिंग आप में और आपके पर्सन में एनर्जी भी बहुत है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत बैलेंस हो चुकी है, यानी आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं थी,
वो जनरेट हो चुकी है, वो बैलेंस हो चुकी है, और आपके पर्सन के अंदर जो फैमिली एनर्जी नहीं थी तो वो उनकी फैमिली एनर्जी बैलेंस तो हो गई है, लेकिन उसी वे में हुई है कि लॉजिकल चीज़ें भी वो समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे डीएफ ओवर इमोशनल होती है जब तक वो अवेकन नहीं होती, उससे पहले जो ओवर मतलब क्या कहते हैं कि हर किसी को एक्स्ट्रा देना, किसी ने एक बार प्यार से बोल दिया, किसी ने एक आंसू बहा दिया तो बस उस पर जान छिड़क देना, तो वो जो चीज़ है वो आपके पर्सन में नहीं है, और जो कि नहीं भी होना चाहिए। आपके पर्सन बैलेंस तो हो रहे हैं, सब कुछ चीज़ें समझ रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक आपके लिए तो बहुत कुछ इमोशनल है, लेकिन अब उनके इमोशंस का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता जो कि अभी तक फ़ायदा उठाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है, सेकंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स है, और थर्ड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है। तीनों कप्स कप्स कप्स। तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ अब, यहाँ तो मुझे कंप्लीशन फिर से देखना। 9 ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका है और बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है, यानी कंप्लीशन, यानी जो ट्विन जर्नी में 2 या 3 साल से हैं तो उनका कंप्लीशन ज़रूर हो रहा है। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ ही रहते हैं, यूनियन आप फील कर रहे हो, अब आपके लिए सेपरेशन मैटर नहीं करता है। अब आपको ये लगता है कि आप एक ही सोल हो, आपको ये लग रहा है कि यहाँ अभी आप इस बॉडी में वीडियो देख रहे हो और वहाँ दूसरी बॉडी में आप कुछ और कर रहे हो। तो जो कुछ भी एनर्जी है, आप अगर अपने पर्सन में भी खुद को देख पा रहे हो, खुद में भी अपना पर्सन देख पा रहे हो, तो फिर ये यूनियन की एनर्जी है। फिर 11-11 पोर्टल में, इस 11-11 पोर्टल में आपका यूनियन ज़रूर होगा जो इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अब बहुतों का यूनियन तो ऐसा होगा जो यूनियन इस तरीके का चाहते हैं, जो मैरिज चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते को, अब हमारा रिश्ता छुपा हुआ ना रहे, हमारे रिश्ते को कोई वैलिड नाम मिले, हमारे रिश्ते को भी नाम मिले, हमारे रिश्ते को भी वैलिडिटी मिले, यानी हमारे रिश्ते को वैल्यू मिले, एक्सेप्ट कर किया जाए हमारा रिश्ता। तो इनका यूनियन इस तरीके से होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप, मुझे कुछ ऐसे कमेंट भी मिलते हैं कि आप लोग कहते रहते हो ये हो रहा है वो हो रहा है, होता कुछ नहीं है। तो मैं फिर कह देती हूँ जनरल रीडिंग है, आपकी एनर्जी कुछ और जा रही होती है और रीडिंग में पता नहीं किस किस की एनर्जी पिक हो रही होगी। तो आपके लिए जो मैसेज नहीं है तो प्लीज़ उस पर आप ओवर रिएक्ट ना किया करें प्लीज़, क्योंकि ये ध्यान रखा करें ये जनरल रीडिंग है। और आपके लिए अगर रीडिंग होगी, आपके लिए कोई मैसेज होगा तो आपसे कनेक्ट ज़रूर करेगा, आप उससे रेजोनेट ज़रूर कर पाओगे। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा। इसलिए ओवर रिएक्ट ना करें, आप परेशान ना हुआ करें। यहाँ पे जो रीडिंग आई है, ये जो मैसेज आए हैं, ये 11-11 पोर्टल में आपका यूनियन ज़रूर करा रहे हैं, उन्हीं का करा रहे हैं जो खुद में बैलेंस्ड हैं, जिन्हें ये पता है कि हम यूनाइटेड हैं। मैंने एक मेन जो साइन बता दिया, जो ये फील कर पा रहे हैं कि वो पर्सन जहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है, अगर मान लीजिए एक टाइम पे आप खाना खा रहे हो और वो पानी पी रहे हैं, तो वो अगर पानी पी रहे हैं तो वो आप पी रहे हो, आप अगर खाना खा रहे हो तो फिर खाना भी वो खा रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग अगर आपकी है, एनर्जी आपकी है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हो, आप जो कुछ कर रहे हो वो वही कर रहे हैं। तो ये हुई वननेस, और वननेस में जब आप आ रहे हो तभी आपका यूनियन हो रहा है। और अगर आप वननेस में नहीं हैं तो फिर प्लीज़ आप टैरेट को या रीडिंग को ब्लेम मत किया कीजिए। यहाँ से जो एनर्जी आपकी भी बताई जाती है वो एनर्जी आपसे कनेक्ट होनी चाहिए। आपसे अगर एनर्जी कनेक्ट होती है, आप पिक कर पाते हो कि यहाँ जो आपकी एनर्जी बताई गई, जो एनर्जी बताई गई वो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। बट अगर आप उस एनर्जी में नहीं हो, फिर आप सोच रहे हो कि हाँ यूनियन हो रहा है, तो फिर वो तो जिसकी एनर्जी बताई गई होगी, जिससे कनेक्ट कर रही होगी, उसका फिर यूनियन होगा। तो प्लीज़ आप एक्स्ट्रा ना सोचा करें, जितना मैसेज हुआ करे उतना लिया कीजिए। मैं फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि जो बैलेंस्ड हैं, जिनको डिवाइन पर ट्रस्ट है, उनका यूनियन इस 11-11 पोर्टल में ज़रूर हो रहा है। और 11-11 पोर्टल में सिर्फ यूनियन ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट होंगे। लाइफ एक बहुत हैप्पी मोमेंट की तरफ जा रही है, एक बहुत खूबसूरत सा मोड़ आपकी ज़िंदगी में, बहुत प्यारा मोड़ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो मेरी तो ये शुभकामना है कि आप सभी का यूनियन जल्दी हो और आप सभी की विश पूरी हो, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।